हेलो हाय एवरीवन। आज हम लोग चेक करेंगे वर्ल्ड अफेयर्स की वीडियो। विक्ट्री फॉर इंडिया एज यूएनएलएफ साइंस पीस पैक्ट वीडियो गोज वायरल। लेट्स जंप टू द वीडियो। नमस्कार एंड वेलकम यू टू वर्ल्ड अफेयर्स। मैं हूं प्रशांत धवन। नाउ हिस्टोरिक सीन्स, मैं कहूंगा ऐतिहासिक सीन्स दिख रहे हैं हमको मणिपुर से। बहुत अच्छी न्यूज़ आई है। यहाँ पे आप देख पाएंगे आज के समय आपको इस पर बहुत सारे आर्टिकल्स मिलेंगे। ऑल ओवर द मीडिया न्यूज़ चैनल्स इसको कवर कर रहे हैं कि मणिपुर का सबसे पुराना जो मिलिटेंट ग्रुप था यूएनएलएफ, जिसको भारत सरकार ने बैन कर रखा था, जो कोट एंड कोट मणिपुर की सॉवरेनिटी की बात करता था, इसके साथ भारत सरकार ने पीस अकॉर्ड साइन कर लिया है और इन लोगों ने अपने हथियार त्याग दिए हैं। बहुत बड़ी न्यूज़ है। मैं आपको अमित शाह की अभी ट्वीट दिखाऊंगा। वहाँ पे उन्होंने फोटोज वीडियोस दिखाई हैं कि किस तरीके से यूएनएलएफ, जो एक टाइम पर खूंखार ग्रुप था, ये लोग अब कह रहे हैं कि अब हिंसा का रास्ता ये लोग छोड़ देंगे। नाउ जो ये ट्वीट है, एक सेकंड के लिए ये देखिए। यहाँ पर देश के जो गृह मंत्री हैं ये कह रहे हैं अ हिस्टोरिक माइलस्टोन अचीव्ड, मोदी गवर्नमेंट्स रिलेंटलेस एफर्ट्स टू एस्टैब्लिश परमानेंट पीस इन द नॉर्थ ईस्ट हैव एडेड अ न्यू चैप्टर। जो यूनाइटेड नेशनल लिबरेशन फ्रंट था, बाय द वे यूएनएलएफ इसकी फुल फॉर्म है, यूनाइटेड नेशनल लिबरेशन फ्रंट, इन्होंने पीस एग्रीमेंट साइन कर लिया है और ये आपके सामने हिस्टोरिक इमेजेस हैं। ये यूएनएलएफ का बेस है। ये सब जो यहाँ पर ये लोग हैं एक टाइम पर इंडियन आर्मी के अगेंस्ट खड़े थे, इंडियन पैरामिलिट्री फोर्सेस जो है उनके अगेंस्ट खड़े थे। यहाँ पे आप देख पाएंगे इनके पास प्रॉपर वेपन्स हैं, प्रॉपरली ये लोग इक्विप्ड हैं और ये इनके हथियार हैं। ये बहुत ज़्यादा हैविली आर्म्ड लोग थे। कई इस पर थ्योरीज हैं कि चाइना इनको आर्म करता था, चाइना की तरफ से इनको काफ़ी सपोर्ट मिलता था। और यहाँ पे आप देख पाएंगे ये है अब दृश्य मणिपुर में। ये ऐतिहासिक है। ये लोग अब वायलेंस त्याग रहे हैं। अपने जो सारे हथियार हैं ये भारत सरकार के हाथों इन्होंने दे दिए हैं और अब ये लोग चाहते हैं कि मणिपुर की जो डेवलपमेंट है, मणिपुर का जो पीस है, उस पर फोकस किया जाए, मणिपुर को डेवलप किया जाए। लड़ने से, सेपरेटिस्ट मूवमेंट करने से कुछ किसी का फायदा नहीं होने वाला। और ये सब अकॉम्प्लिश कर पाना पीसफुल तरीके से, कोई गोली नहीं चली, किसी को मारा नहीं गया, इट इज़ क्वाइट कमेंडेबल। और आप इमेजिन कर सकते हैं इतने सारे लोग अगर लड़ते इतने सारे हथियारों के साथ, कितना खून खराबा होता, कितना ब्लडशेड होता। बट थैंकफुली वी हैव अवॉइडेड दिस। ना मुझे बताया कि आप में से बहुत से लोग कहेंगे वेट नॉलेज का ओवरलोड। ओके, देखकर अच्छा लगा, ठीक है कि पीसफुल तरीके से चीज़ें हो रही हैं, गृह मंत्री खुश हैं, आर्टिकल्स पब्लिश हो रहे हैं, मगर इस सब का मतलब क्या है? ये था क्या? ये ग्रुप यूएनएलएफ कब बना? ये लोग चाहते क्या थे? समझाता हूँ आपको। और अभी वैसे मैं आपको यही बता दूँ, मणिपुर में जो प्रॉब्लम्स हैं पूरी सॉल्व नहीं हुई हैं, बट उसकी तरफ एक अच्छा स्टेप लिया गया है। यहाँ पर आप देख पाएंगे एशिया का मैप और ये है हमारा प्यारा भारत और यहाँ पे है मणिपुर स्टेट। ना मणिपुर स्टेट अनफॉर्चुनेटली गलत रीजंस की वजह से बहुत ज़्यादा न्यूज़ में थी इन द लास्ट 1 to 2 years। काफ़ी यहाँ पर वायलेंस हुआ है और जो रीसेंट वायलेंस हुआ है वो देखकर बिल्कुल दिल टूटता है, दुख लगता है देखकर कि हमारे कंट्री में ये सब हो सकता है। जो मैती और कुकी कम्युनिटी है उनके बीच में बहुत बड़े स्केल पर वायलेंस हुआ, इनोसेंट लोग मारे गए। ना अभी जो हुआ है ना, उसका डायरेक्टली इस सब से कोई रिलेशन नहीं है। मणिपुर को देखिए, भारत से तोड़ने के लिए 1960s में कई ग्रुप्स बने थे। इनमें से 2 मेन ग्रुप आपके सामने हैं। एक तो यूएनएलएफ जिसकी हम बात कर रहे थे अभी, जिसने अपने हथियार अब रख दिए हैं भारत सरकार के सामने। वो लोग कह रहे हैं कि उनको वायलेंस का रास्ता नहीं चाहिए। और दूसरा एक और ग्रुप है पीपल्स लिबरेशन आर्मी ऑफ मणिपुर। इन लोगों ने अभी तक अपने जो हथियार हैं ये नहीं रखे हैं। दोनों मणिपुर को भारत से तोड़ना चाहते हैं। ये प्रॉपर एक इंसर्जेंट ग्रुप्स हैं। इनका काफ़ी हद तक कहना यही है कि इंडियन आर्मी को मणिपुर से बाहर निकालो, मणिपुर की कोट एंड कोट जो सॉवरेनिटी है इनके हिसाब से उसको मेंटेन करना चाहते हैं। ये बेसिकली मणिपुर को भारत से तोड़ना चाहते थे। और ओवर द ईयर्स काफ़ी बार कई एनालिस्ट ने ये भी लिखा है कि ये जो दोनों ग्रुप्स हैं ना, ये चाइना की कम्युनिस्ट पार्टी से काफ़ी इंस्पायर्ड है और कुछ हद तक चाइना से इनको फंडिंग्स, वेपन्स वगैरह भी मिलते हैं। क्योंकि जो मैंने आपको भी वीडियो दिखाई, ऑब्वियसली इतने सारे जो ये वेपन्स हैं ये आप किसी बड़ी कंट्री के सपोर्ट के बिना आपको नहीं मिल सकते। ये जो यूनिफॉर्म्स हैं एंड ऑल दैट, ये साफ लग रहा है कि कहीं ना कहीं इनको बड़ी सपोर्ट थी एक एक्सटर्नल फोर्स की। तो यूएनएलएफ तो देखिए वॉयलेंस के रास्ते से हट चुका है, मगर पीपल्स लिबरेशन आर्मी ऑफ मणिपुर ये अभी भी एक बहुत ही बड़ा चैलेंज है। ये लोग अभी भी मणिपुर को तोड़ना चाहते हैं फ्रॉम द रिपब्लिक ऑफ इंडिया। और मोस्ट रिसेंटली जो वॉयलेंस हुआ है ना मणिपुर में, उसके बाद हमने ये देखा कि जो ये दोनों मैती ग्रुप्स हैं, जी हाँ दोनों जो ये ग्रुप्स हैं, ये पीएलए और यूएनएलएफ,
दोनों प्रिडोमिनेंटली जो मैती कम्युनिटी है मणिपुर की उससे बनी है, ठीक है। तो इन दोनों ग्रुप्स को अनलॉफुल का जो टैग है ये दे दिया गया था अंडर यूएपीए। यूएपीए एक एक्ट है, अनलॉफुल एक्टिविटीज प्रिवेंशन एक्ट, इसके अंडर दोनों को बैन कर दिया गया और तब से हमने देखा है कि दोनों ग्रुप्स बहुत ज़्यादा प्रेशर में थे। नाउ मुझे ये भी ऐड करना पड़ेगा कि पिछले 10 सालों से आप कह सकते हैं दोनों ग्रुप्स की जो पावर थी, जो स्ट्रेंथ थी, ये वैसे भी काफ़ी हद तक कम हो चुकी थी। नाउ एक क्वेश्चन यहाँ पे आपका ये भी आ सकता है कि जो माओवादी ग्रुप्स होते हैं जिनके बारे में हम सुनते हैं कि जी वेस्ट बंगाल, उसके अलावा बिहार, झारखंड, ओडिशा वगैरह में ये काफ़ी एक्टिव रहते हैं, तो जो ये ग्रुप्स हैं माओवादी ग्रुप्स, इनको हम इक्वेट कर सकते हैं इन ग्रुप से? तो मैं कहूंगा हाँ बिल्कुल। रिसेंटली एनआईए, नेशनल इन्वेस्टिगेशन एजेंसी ने यह भी कहा था कि जो पीएलए ऑफ मणिपुर, आई मीन लिटरली आप इसका नाम देखो, पीपल्स लिबरेशन आर्मी, साफ लग रहा है कि चाइना का एक हैवी इन्फ्लुएंस है इन लोगों पर और ये लोग एक कम्युनिस्ट रूल स्थापित करना चाहते हैं इंडिया पर। तो जो पीपल्स लिबरेशन आर्मी ऑफ मणिपुर है, उसके अलावा सीपीआई माओइस्ट, इसको पॉलिटिकल पार्टी से कंफ्यूज मत कर लेना, ठीक है। एक सीपीआई एक अलग से पॉलिटिकल पार्टी भी है भारत में। उसके अलावा जो माओवादी ग्रुप है जो भारत में डेमोक्रेसी खत्म करके कम्युनिज्म स्थापित करना चाहता है, उसका नाम भी है कम्युनिस्ट पार्टी ऑफ इंडिया, मगर लास्ट में आता है कम्युनिस्ट पार्टी ऑफ इंडिया माओइस्ट। याद रखिएगा, ये एक बैंड कम्युनिस्ट पॉलिटिकल पार्टी और मिलिटेंट संगठन है और दोनों मिलकर जो ये पीएलए ऑफ मणिपुर है एंड कम्युनिस्ट पार्टी ऑफ इंडिया माओइस्ट, दोनों मिलकर हेल्प कर रहे हैं एक दूसरे की इन वेजिंग वॉर अगेंस्ट इंडिया। तो देखिए, अभी रास्ता आसान नहीं है, कई ग्रुप्स और हैं, उन्हें हमें समझाना है और उनको ये बताना है कि इवेंचुअली इंडिया में डेमोक्रेसी है, आपको जो भी इशू रखने हैं आप एक डेमोक्रेटिक प्रोसेस में रख सकते हैं। मुख्य धारा में आइए, वॉयलेंस को छोड़ दीजिए, पॉलिटिकल पार्टी अपने बनाइए, इलेक्शन लड़िए और जो भी आपका मुद्दा है यू कैन सॉल्व इट विद इन द रिपब्लिक ऑफ इंडिया। हमारा कॉन्स्टिट्यूशन इतना फ्लेक्सिबल है, इतना आप कह सकते हैं ग्रैंड है कि सारी प्रॉब्लम्स इसके अंडर सॉल्व हो सकती हैं। तो मणिपुर से रिलेटेड देखिए, अभी काफ़ी न्यूज़ आने वाली है इन द फ्यूचर, कुछ मेजर डेवलपमेंट्स होती हैं तो उससे रिलेटेड मैं आपके लिए एक अपडेटेड वीडियो